हेलो, वेलकम। सो कैसे हैं आप लोग? हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं इसको। जेई का जो क्वेश्चन है, जेई का पीवाईक्यू जो है, सो जेई का पीवाईक्यू प्रोजेक्टाइल मोशन। सो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग और भी क्वेश्चंस को देखे हैं, तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये जो ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रैजेक्टरी पर प्रोजेक्टाइल कैसा दिया हुआ है? y = 2x - 9x स्क्वायर। लॉन्च किया गया थीटा नॉट एंगल पर, स्पीड v नॉट था या वेलोसिटी आप जो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया और ये चार ऑप्शन है। मतलब हमको क्या करना है, लॉन्चिंग एंगल निकालना है और आपका प्रोजेक्टाइल जिस स्पीड पर प्रोजेक्ट किया गया है उस स्पीड को निकालना है। वो स्पीड v नॉट दिया हुआ है, ठीक है। सो पहले तो बात ये है कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का क्वेश्चन है, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी लिखेंगे, ठीक है। तो पहला देखिए क्या है, ये y = 2x, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं y = पहले आप लिख दो x tan थीटा, सॉल्यूशन, ठीक है। तो y = x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर बाई u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आप ऐसा भी कर सकते हैं, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा भी ले सकते हैं, बट यहाँ कॉस के टर्म में है तो हम लोग सेक कॉस स्क्वायर थीटा ही रखेंगे, 1/cos स्क्वायर थीटा। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब ये आपका आ गया, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। प्रोजेक्टाइल मोशन में इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है ये, ठीक है। जब प्रोजेक्टाइल मोशन में इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है तो आप ऐसा समझ के चलिए कि यहाँ इक्वेशन हमारे पास क्या है, हमारे पास इक्वेशन है y = 2x - 9x स्क्वायर, ओके। बहुत अच्छी बात है। अब आप कंपेयर कर लो, दोनों को कंपेयर कर लो। दोनों को कंपेयर करने पर क्या होता है, क्या हमको मिलता है? अब देखो यहाँ से, ये x है, tan थीटा = क्या आ गया, 2। चलिए हम लोगों के पास आ गया tan थीटा = 2, ठीक है। उसके बाद अब क्या करो, अब इसको यहाँ भी कंपेयर कर लो। यहाँ कैसे कंपेयर करोगे? ये x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है। जब कंपेयर करते हैं हम लोग, यहाँ दोनों को जब कंपेयर कर रहे हैं, ये tan थीटा = 2 आ गया, x स्क्वायर हम लोग कंपेयर कर लिए तो ये 9 आ गया। तो 9 में क्या लिखेंगे हम लोग, या 9 पूरा का पूरा टर्म को ही इक्वेट करना पड़ेगा, तो आ जाएगा हाफ g बाई u स्क्वायर और नीचे है आपका कॉस स्क्वायर थीटा। हाफ g बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा = क्या हो गया, 9। ये tan थीटा 2 हो गया, बाकी इतना दिया हुआ है। अब यहाँ से आप tan थीटा है तो आप cos थीटा आसानी से निकाल सकते हैं। ये देखिए sin थीटा cos थीटा के रूप में दिया हुआ है। tan थीटा 2 है तो आप ऐसा लेके हम लोग चल सकते हैं। क्या लेके चल सकते हैं यहाँ पर, कि आ गया p कितना, p आ गया 2, b आ गया 1, h क्या हो जाएगा, तो √5। अब आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। 1/√5 है तो साइन में है, साइन में 1/√5, तो ये 1 क्या हो गया, बेस हो गया। 1 बेस है, √5 क्या है, आपका √5 हाइपोटेनस है। तो देखिए कौन सा करेक्ट, ये साइन में तो करेक्ट होगा नहीं वो। 2/√5 ये आप देखिए हो सकता है, साइन इनवर्स 2/√5 है, यहाँ कॉस इनवर्स 1/√5 है। तो ये ऑप्शन सब दिया हुआ है। आप इसको पहले हम लोग u जब निकाल लेंगे तो u से v नॉट निकाल लेंगे हम लोग, तो v नॉट से काम आसानी से हो सकता है। यहाँ पर u = क्या दिया हुआ है, v नॉट दिया हुआ है। यहाँ u = v नॉट दिया हुआ है। अब देखिए क्या यहाँ पर cos थीटा का यूज है, तो cos थीटा लगा दीजिए। तो cos थीटा = कितना आ जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कितना हो गया, 1, हाइपोटेनस हो गया √5। तो cos थीटा कितना आ गया, 1/√5। जब cos थीटा आ गया 1/√5 तो cos थीटा यहाँ अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो अप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए अप्लाई एंड सप्लाई, तो 1/2। अब यहाँ क्या है, भी है, हमको v नॉट निकालना है, कोई इशू नहीं है। तो v नॉट निकालना है तो ऐसा करते हैं ना, इसको v नॉट इधर कर देते हैं, 1/2 इंटू g का वैल्यू कितना बोला है, 10 बोला है। u तो खैर u स्क्वायर उधर चला जाएगा, कोई इशू नहीं है। अब ये 9 आ गया, और cos थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 1/√5। तो 1/√5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हमारा आ गया 9, u आपका 9 आ गया। एंड 1/2, g का वैल्यू 10, u स्क्वायर वहाँ चला गया, 9 आ गया। cos थीटा आपका 1/5 का 1/√5, उसका स्क्वायर कर क्या आ जाएगा, 1/5, या 1/5। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग 2 कट कर देंगे, 2 5 जा 10 हो जाएगा। अब 5 उधर चला गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 क्या हो गया, 25, 5 25, और ये क्या हो गया 9, ये क्या हो गया u स्क्वायर। तो u क्या हो गया आपका, u हो गया 5/3 मीटर पर सेकेंड। तो 5/3 मीटर पर सेकेंड के देखिए कहाँ हो रहा है, तो u, अब u बोल दीजिए, v नॉट बोल दीजिए, इसको v नॉट ही बोल दीजिए, क्या दिक्कत है, v नॉट का स्क्वायर, v नॉट ही बोल दीजिए, v नॉट ही बोल दीजिए। तो v नॉट का स्क्वायर और ये v नॉट, ठीक है, ये v नॉट का स्क्वायर है, तो ये v नॉट आ गया। v नॉट कितना आ गया, 5/3 मीटर पर सेकेंड। तो ये v नॉट 5/3 मीटर पर सेकेंड, देखिए दो जगह आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। अब देखना है ये कॉस में आ रहा है या साइन में आ रहा है, तो कॉस में आ रहा है। थीटा = क्या हो जाएगा, यहाँ पर थीटा = हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/√5
√5। थीटा इक्वल्स टू हो गया कॉस इनवर्स वन बाई √5, तो थीटा इक्वल्स टू थीटा नॉट बोल दीजिए। चलिए थीटा नॉट बोल दीजिए, क्या दिक्कत है, थीटा नॉट बोल दीजिए, सब जगह थीटा नॉट लगा दीजिए, कोई बड़ा बात नहीं है, बहुत सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात है, थीटा नॉट लगा दीजिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, थीटा नॉट आ गया। अब ये थीटा नॉट क्या आ गया, कॉस इनवर्स वन बाई √5, वी नॉट क्या आ गया 5/3, वी नॉट आ गया 5/3, वी नॉट आ गया 5/3 एंड कॉस इनवर्स कितना आ गया 1/√5। ठीक है, तो 1 ऑब्वियसली बेस था, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। देखिए क्वेश्चन ट्रांजैक्टरी और प्रोजेक्टाइल का जो क्वेश्चन है उसमें अगर आप इसको अच्छे से समझते हो, इसे कंपेयर करके डाटा आप निकालने का अंडरस्टैंडिंग रखते हो, तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। और ऑब्वियसली इस तरह के क्वेश्चन जो है इसमें आपके इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ आपका समझना इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही बेसिक बात है कि समझना ही चाहिए, और चीज़ों को फास्ट करने के लिए, एक्यूरेट करने के लिए याद भी रखना चाहिए। ठीक है, सो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन मैंने सोल्व किया है और आप लोग देखिए, आप लोग सीखे हैं। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स के लिए फिर से आप विजिट कीजिए हमारे इस चैनल को एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड अच्छा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, और ऑब्वियसली अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए थैंक यू।